कौन है बेटा? आजा इधर आजा। सुन ना बेटा, सुन, बोल रहा है कि थोड़ा घूमेंगे, थोड़ा खाएंगे। yourself please। अब जाएगा जब भी बोले। आज तो मेरा मीटिंग है, थोड़ा लोचन से बात कर ले। सुनना, ए लोचन, आए इधर, आए ना। क्या हुआ? हम लोग वेट कर रहे हैं क्या? क्यों फेंके तो ऊपर से थे ना, लेके आओ, लेके आओ। वो तुम्हारे कारण नंगे पाँव नहीं चलेगा। लोचन, शुभम को बोलो। शुभम बुला रहा है। कहाँ, कब जाएगा? परसों नहीं, आज नहीं, कल। आज तो पानी वानी होगा, चारों तरफ होगा ना। क्या मम्मी लोचन है? आज तो हम लोग कहाँ आज तो इतना खाया पिया, घर में एंजॉय किया। सब क्या एक ही दिन में कर लेगा क्या? क्या खाया घर पे? क्या खाया घर पे? हम शुभम जाएगा बस, और तुम। ये कितना मस्त था, मस्त था ना? तो पसंद है।
ज्यादा अच्छा ढंग से बात नहीं आ रहा है। हाँ, सही बोला तुम। বাথরুমে কিন্তু আমাদের ওডোনিয়া ভালো কন্টেন্ট কিतना बजे गया बेटा ओडोनिया બહુ નવો ટોપિક છે પંચશાસ્ત્ર પંચીશાસ્ત્ર पंची પંચી પંચી પ્રિડિક્શન કરવાના પ્રિડિક્શન Stupid assholes. नमस्ते मैम मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है, म्यूट है। अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रहा है मैम। हाँ, वो वापस से क्लिक हो गया शायद, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट था इसलिए लेट हो गया है ना। अच्छा जी, तो हम लोग, हमारी आवाज तो अब आ रही है ना सर? अभी आ रहा है मैम। ओके ठीक है, तो मैम प्लीज आप बाकियों सभी को, मैम प्लीज बाकियों को म्यूट कराइए ना। हाँ प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हो रहा अपने आप कोई म्यूट नहीं होगा मैम, यू हैव टू म्यूट एवरीवन आउट हियर। ओके, ये तो अपनी कमेंट्री सुनाई जा रहे हैं अननेसेसरीली, आई डोंट नो व्हाई। हाँ वही प्रॉब्लम होता है, लोगों को बोलने के बाद भी नहीं करते अपने आप को। एक मिनट प्लीज। एक मिनट, ओके सभी म्यूट पे है। चलो तो सबको म्यूट कर लिया है, ठीक है। आप सभी का नमस्कार। अब हम क्लास स्टार्ट करेंगे। अगर इन बिटवीन आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। स्क्रीन दिख रही है क्या? हेलो, हाँ दिख स्क्रीन रहा है दिख मैम। रही है आपको? हाँ, तो वेलकम टू पंचपक्षी डेमो क्लास। पंचपक्षी जो शास्त्र का आज है, प्रिडिक्शन पद्धति है, इसके बारे में इस डेमो में आप सभी को। हेलो, हाँ जी मैम बोलिए ना, क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो, हाँ म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ पंचपक्षी प्रिडिक्शन जो कोर्स है, इसका आज डेमो क्लासेस है। मैम म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। नहीं मैम, वो नहीं, काम से रिलेटेड था, बाकी इमोशनली करके वो आपको बाद में प्रपोज हेलो, काम तो नहीं था। अनामिका जी म्यूट कर लीजिए। बाद में प्रपोज कर, हाँ तो बाद में प्रपोज करता हूँ आपको। आप कर दीजिए मैम, आप कर दीजिए, इनको पता हाँ नहीं हाँ चाहिए। मैंने कर दिया, लेकिन कहिए कि अपने आप से कैसे क्या हो जाते हैं वापस से अनम्यूट। मैंने तो किया है, चलो ठीक है, म्यूट कर दिया। दिख रही है आप लोगों को स्क्रीन सर? हाँ, तो हम लोग पंचपक्षी शास्त्र देखेंगे। आपने अभी तक हमने एस्ट्रोलॉजी देखी है ना, हमने टैरो कार्ड देखा है, न्यूमरोलॉजी देखी है, रेकी देखा है। पंचपक्षी शास्त्र भी एक बहुत ही पुरानी पद्धति है प्रिडिक्शन की,
जिसमें हम जिसके द्वारा हम बहुत तरीके के प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे कि हम वैदिक में देखते हैं ना कि बहुत प्रश्न कुंडली मान ली जाती है, या फिर हम टैरो से भी लोगों को प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो ये पंचपक्षी शास्त्र भी एक प्रिडिक्शन की पद्धत है। तो कोर्स डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगी कि मेरा नाम है सोनाली राय। मैंने और मेरे हस्बैंड ने वास्तु प्लस 15-16 जोन ये बुक लिखी, आपको जो अमेजोन पे मिल जाएगी। मैं वास्तु राय कंसल्टेंसी और कोचिंग की को फाउंडर हूँ। उसके साथ ही मैं पीछे 11-12 साल से वास्तु कंसल्टेंट बोल के इस फील्ड में हूँ, और एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, एस्ट्रोवास्तु भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, ऑरो रीडर भी हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, रेकी ज्ञान मास्टर हूँ, लाल किताब एक्सपर्ट, और बहुत सारे कोर्स मैंने किए हैं। पढ़ाई चलती रहती है। 2000 से ज्यादा घरों का हमने विजिट किया है। हमारे स्टूडेंट, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हमारे स्टूडेंट्स जो हमने जिनको पढ़ा है 5500 से ज्यादा वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स है, या हमारे स्टूडेंट्स लोगों का टेस्टिमोनियल है। और हम लोग इसके अलावा ये भी जो जितने और कोर्सेस है, हम लोग कोर्सेस लेते रहते हैं ना। हमारे डेली कोर्सेस चलते रहते हैं, अलग अलग बड़े भी कोर्स और छोटे क्लास कोर्स भी हमारे चलते रहते हैं, जिसमें आज हम पंचपक्षी कोर्स ले रहे हैं। ठीक है, तो पंचपक्षी एक्चुअली क्या है अब हम ये देखेंगे। पंचपक्षी शास्त्र, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, तो क्लास को डिस्टर्ब नहीं होगा। अपने आप को म्यूट कर लीजिए। पंचपक्षी शास्त्र तमिल भाषा के प्राचीन साहित्य पर आधारित है, क्योंकि जैसे कि ये हम देखते हैं कि ये जो है पद्धत, ये दक्षिण भारत में विशेष करके तमिलनाडु में यूज की जाती थी। हम जो है उत्तर भारतीयों को ये पद्धत हम यूज नहीं करते थे। हम लोग जो है वैदिक पद्धति से हम लोग प्रिडिक्शन करते थे। तो वैदिक पद्धति में हम देखते हैं कि भाई बहुत कैलकुलेशन करना पड़ती है ना। हम लोगों को दशाएं देखना पड़ती है, प्लैनेट देखना पड़ता है, हर चीज देखना पड़ती है। उसके बाद कहीं जाके प्रिडिक्शन सटीक बैठती है। तो पंचपक्षी पद्धति में ऐसा नहीं है। पंचपक्षी पद्धत एकदम इजी पद्धत है प्रिडिक्शन की। इसमें हमको क्या है, इसमें हम लोगों को एस्ट्रोलॉजी का बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। यानी ये कोर्स ऐसा है कि जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती वो भी ये जो शास्त्र, ये शास्त्र के बेस पे प्रिडिक्शन कर सकता है। इतनी आसान पद्धत है, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना कि भाई कुंडली बनाना पड़ती है, भाव देखना पड़ता है, प्लैनेट देखना पड़ता है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं मालूम, वो इंसान भी ये शास्त्र के द्वारा प्रिडिक्शन कर सकता है, एकदम आसान तरीके से कर सकता है। तो अभी क्या है, अब हम देखेंगे कि भाई क्या है प्रिडिक्शन, यानी क्या, यानी प्रिडिक्शन यानी फल कथन। अब प्रिडिक्शन किसका, पास्ट का तो हमको मालूम है, हम फ्यूचर तो हम सबको फ्यूचर में क्या है यही जानना है। जब से हमारी संस्कृति है, सभ्यता का विकास हुआ, तो लोगों को क्या लगता है कि भाई हमारे फ्यूचर में क्या है, मैं ये काम करूँ नहीं करूँ, मैं ये डील करूँ नहीं करूँ, ये बिजनेस करूँ नहीं करूँ, हाँ शादी मेरी अच्छी जाएगी। यानी बहुत से हमारे ऐसे रहते हैं ना कि हमको मालूम करना रहता है कि भाई क्या होगा, इसमें सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। तो हम पंचपक्षी पद्धति के सहारे हम आगे जो हमारा फ्यूचर है ना, उसका हम अलग अलग हमारे जो मन में सवाल उठते हैं ना, उसका जो सवालों का जो प्रेडिक्शन हम इस पद्धति से कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग प्रेडिक्शन की पद्धत बताई गई है, वैसे ही पंचपक्षी तमिलनाडु के जो ऋषि मुनि संतों ने इसका बहुत महायूज किया। उनको फायदा भी हुआ, लेकिन क्या हुआ, इसका प्रचार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ गुरु शिष्य पद्धति थी, तो वो लोग बोलते थे अपने शिष्यों को, वो वैसी परंपरा पढ़ती थी, तो ये पद्धत ज्यादा प्रचलित में नहीं आई। लेकिन बाद में जैसे जैसे लोगों को भाई और अलग अलग ज्ञान की जरूरत पड़ी, तो लोगों ने ये पद्धति को वापस से ढूंढ के लाया और फिर ये पद्धति का यूज करने लगा। ये वैसे हम देखें तो रामायण में भी इस पद्धति का कहीं ना कहीं यूज किया गया है। अगर कोई रामायण पढ़ता है तो उसको पता होगा कि पंचपक्षी, वो लोग बोलते हैं कि ये पंछी उड़ रहा है, वो पंछी उड़ रहा है, ये पंछी चल रहा है, तो इस बेस पे वो लोग प्रिडिक्शन करते थे, सटीक वो प्रिडिक्शन बैठती थी। तो आज हम यही ये पंचपक्षी शास्त्र देखने वाले कि भाई क्या है ना, पंचपक्षी में क्या है। तो हम देखते हैं कि भाई पंचपक्षी में क्या है कि हमको हमारा गुड टाइम हमको इससे मिलता है कि भाई हमारा अच्छा समय क्या है। इंसान बोलता है ना भाई मैंने वो काम किया लेकिन मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा था, तो मेरा वो काम नहीं हुआ, मेरी वो डील नहीं हुई, या मेरा वो पास होते होते मेरा बच्चा दे गया, या इंटरव्यू में गया था लेकिन भाई थोड़ा सा कुछ गलत हो गया, इसलिए मेरा यानी काम बनते बनते रुक गया। हम ऐसा बोलते क्योंकि भाई वो मैंने काम सही समय पे नहीं किया।
तो पंचपक्षी पद्धति यही हमको बताती है कि हमारा सही समय क्या है, यानी हम कौन से समय पे काम करेंगे तो हमें हर एक काम में सफलता मिलेगी। या फिर इसमें और भी बता सकते हैं कि हम कौन से समय पे काम नहीं करें, है ना। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन हमको उसका फायदा नहीं हो रहा है, तो हम क्यों मेहनत करें। तो हमको ये पद्धति का दोनों फायदा मिलता है कि हमको एक तो हमारा अच्छा टाइम गुड लक पता चलता है कि जिसमें हम काम करें, और हमको हमारा बैड टाइम भी पता चलता है कि हम इसमें एफर्ट क्यों डालें। जब हमको उसका रिजल्ट मिलने वाला नहीं है तो हम एफर्ट क्यों डालें। तो हमको ये पद्धति से हमारा गुड टाइम और बैड टाइम दोनों ही पता चल जाते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से, कुछ भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है आपको। इसमें सिर्फ जैसे हमने बोला पंचपक्षी यानी 5 पंछियों का इसमें यूज किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट का यूज होता है, न्यूमरोलॉजी में नंबर्स होते हैं, तो इसमें वैसे ही हम 5 पंछियों के बेस पे ही पूरी प्रेडिक्शन करते। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, प्लीज म्यूट। क्योंकि मैं कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, तो वापस से लोग अनम्यूट कर ले रहे हैं, तो अपने आप को म्यूट कर लीजिए, है ना। तो हमने देखा कि जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि भाई हम 9 प्लैनेट के और दशा के बेस पे हम लोग जो भी प्रेडिक्शन करते हैं, न्यूमरोलॉजी में नंबर से करते हैं, तो पंचपक्षी में हम 5 पंछियों को ही हम यूज करते हैं, और उसके बेस पे ही हमारा पूरा प्रेडिक्शन चलता है। क्योंकि और हमने ये देखा है 5 पंछी है, तो हमारे जो भी है पंच तत्वों को कहीं ना कहीं बताते हैं। जैसे हमने बोला अर्थ, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश के 5 तत्व है, वो 5 तत्व पूरे पंछियों में आते हैं। तो ये हर एक इंसान का जैसे हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं कि हमारा एक मूलांक है, जन्मांक है ना, तो वैसे ही हर एक इंसान का एक पंछी होता है ना। जितने भी लोग हैं वो सभी लोगों को एक पंछी होता है, उसके नक्षत्र के हिसाब से। आपका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है वो नक्षत्र को एक पंछी बताता है। 5 ही पंछी है, 5 पंछी है, 27 नक्षत्र है। हमको इसमें एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है, नक्षत्र हमको सिर्फ 27 मालूम चाहिए। और जिसको नहीं मालूम है वो भी इस कोर्स में आपको बताया जाएगा कि कौन सा पंछी है। तो 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्रों को हम लोग 5 पंछियों में डिवाइड करते हैं। तो जिसका जो नक्षत्र है उसके हिसाब से वो पंछी है, और उसके पैदाइश से वो पंछी उसके ऊपर पूरा कंट्रोल करता है। उसकी लाइफ में जो भी है वो उसका लाइफ में आने वाले सुख दुख खुशियाँ और उसका स्वभाव है ना, उसका कोई सी भी फील्ड या कोई सा बिजनेस अगर वो सिलेक्ट करता है ना, तो वो पंछी के हिसाब से ही उसका पूरा जीवन चलता है। वो पंछी ही उसको पूरी लाइफ उसका कंट्रोल, अगर हम बोलेंगे ना, तो वो पूरी लाइफ वो पंछी कंट्रोल करता है। और क्या है पंच पक्षी, तो सिंपल है कि पंच पक्षी बोल तो क्या है, कौन से पंच पक्षी है। तो ये पंच पक्षी शास्त्र में हमने जैसे कहा 5 पंछी है। 5 पंछी कौन से है, तो गिद्ध, उल्लू, कौवा, मुर्गा, मोर, है ना। एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट है ना, उसका यूज हम करते हैं। तो पंच पक्षी में हमको सिर्फ 5 पंछी है। अब आप में से जितने भी लोग हैं उतने लोगों का हर एक का जन्म जो नक्षत्र है ना, जन्म नक्षत्र के बेस पे आप लोगों का कोई ना कोई पंछी होगा जो पूरी लाइफ आपकी कंट्रोल कर रहा है ना। यही आपके लाइफ में जो भी सुख दुख आ रहे हैं, है ना, आपको लाइफ में सक्सेस है या आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसका सबकी जिम्मेदार ये पंछी ही होता है। और ये अगर पंछी हमको मालूम है कि भाई ये कौन है, तो हम ये पंछी के हिसाब से हमारा जो स्वभाव है वैसा ही आएगा। वो जो पंछी का स्वभाव है, क्वालिटीज है, नेचर है, बैड नेचर हो, गुड नेचर हो, जो भी है वो आपके इसमें आएगा ही आएगा। जैसे कि हम आगे कोर्स में देखेंगे कि इनका जो नेचर है, तो आपको खुद को पता चल जाएंगे कि हाँ यार मैं तो यही पंछी के जैसा हूँ। तो पूरा ही हमारा नेचर ये पंछी पे ही डिपेंड करता है। हमें सिर्फ पंच पक्षी में ये 5 पंछी काम के रहते हैं, इसके आगे 5 पंछी की एक गतिविधि रहती है, ठीक है। 2 ही हमको चीज चाहिए रहती है कि हमारा पंच पक्षी और हमारा पंच पक्षी कौन सी गतिविधि कर रहा है, ठीक है। गतिविधि यानी क्या, कि ये पंछी दिन भर में कुछ ना कुछ काम करता है, एक्टिविटी करता है, ठीक है। एक्टिविटी कौन सी है, 5 एक्टिविटी है, ठीक है। 5 एक्टिविटी में पहली एक्टिविटी शासन करना, दूसरी एक्टिविटी खाना, तीसरी एक्टिविटी घूमना, चौथी एक्टिविटी सोना और 5वीं एक्टिविटी मरना। तो ये 5 पंछी है ना क्या करते हैं, दिन भर में 5 काम करते रहते हैं, है ना। एक पंछी तो शासन कर रहा है, तो दूसरा पंछी क्या करता है, खाना खा रहा है, तीसरा पंछी क्या करता है, घूमता है, चौथा पंछी क्या करता है, सोता है, 5वां पंछी मरता है।
तो ये पांचों एक्टिविटी वो दिन भर में 5 पंछी करते रहते हैं। तो ये एक्टिविटी के बेस पे हमको पूरी प्रिडिक्शन करनी रहती है। अभी ये एक्टिविटी इतनी क्यों इम्पोर्टेंट है? हाँ, ये एक्टिविटी इम्पोर्टेंट है, इसके बेस पे ही हमको पूरा हमारा अच्छा और बुरा समय हमको पता चलता है। अच्छा बुरा क्यों भाई? तो भाई अच्छा और बुरा इसलिए कि जो शासन है, शासन यानी राजा है ना, रूल करना। जब जो पंछी शासन करने की अवस्था में होता है, जब हमारा पंछी यानी मेरा पंछी गीध है ना, मेरा नक्षत्र का पंछी गीध है, और अगर वो शासन करने में है, तो उस टाइम में अगर मैं कोई सा भी काम करूंगी, यानी कोई सा भी काम, यानी अगर उस टाइम में मैं बिजनेस मीटिंग कर रही हूँ, जॉब पे कोई ट्रैवल कर रही हूँ, या किसी से डील कर रही हूँ, कुछ डिस्कशन कर रही हूँ, तो उस टाइम में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मुझे आसानी से मेरा काम हो जाएगा। तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आपका ये टाइम है ना, ये जो दिन भर में एक बार आपका टाइम आएगा ही। हर पंछी एक बार ये टाइम, वो तो दिन में एक बार करता है ये काम शासन में, और रात में एक बार करता है ये काम। तो ये शासन के टाइम में अगर आपका पंछी है, आपको मालूम हो गया कि मेरा पंछी 12 बजे शासन के टाइम में, तो मुझे 12 बजे मीटिंग में जाना चाहिए, मुझे 12 बजे डील करनी चाहिए, मुझे 12 बजे इंटरव्यू का फॉर्म भरना चाहिए, एग्जाम का फॉर्म भरना चाहिए, है ना। भाई मेरे अगर कोई पत्नी है, किसी को उसके पति से कोई बात मनवानी है, तो उसने उस टाइम पर अगर उसके हस्बैंड से कोई बात करती है, या हस्बैंड वाइफ से करता है, या कोई किसी को प्रपोजल कर रहा है, तो कोई सा भी काम हो, छोटे से छोटा भी काम हो, अगर आप इसमें करते हो तो आपको पूरी सफलता मिलती है। इसमें किया हुआ काम 100% आपका सक्सेस होता है। हमको क्या चाहिए? हम कुछ भी काम करते हैं तो हमको क्या चाहिए? सक्सेस, है ना। हम मेहनत करते हैं, हर एक इंसान मेहनत करता है, बच्चा पढ़ता है मार्क्स के लिए। हम डील करते हैं तो भाई डील हमारी अगर है तो वो एक्सेप्ट हो, अगर हम इंटरव्यू देते हैं तो हमको लगता है कि हम पास हो। तो हमारा क्या रहता है कि हमको सक्सेस चाहिए, और हमको मालूम हो गया कि हम इस बजे, इतने से इतने बजे के बीच में हम काम करेंगे तो हमको सक्सेस मिलेगी। तो यही चाबी है ताले की, कि आप जो भी ताले में लगाओगे उसमें आपको सक्सेस, वो ताला खुल जाएगा। फिर आपको यूज करना है ये टाइम, कि आप किसी भी पर्पस के लिए, छोटे से छोटे पर्पस के लिए आप टाइम यूज कर सकते हो। प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो अगर हम शासन करने के, अगर हम, प्लीज म्यूट कर लीजिए। कौन है यहाँ? एक मिनट। हाँ, अंशु जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके, तो हमने यही देखा कि अगर हम शासन करने के एक्टिविटी में कोई सा भी काम करते हैं तो हमको सक्सेस मिलती है। अभी उसकी दूसरी एक्टिविटी कैसी रहती है कि खाना खाना। तो खाना खाने की भी एक्टिविटी, वो जो टाइम है उसका, जैसे कि अगर वो टाइम 2-3 घंटे शासन करता है, मेरा पंछी गीध है, अगर वो सवेरे अगर 2-3 घंटे अगर शासन करता है, तो उसके बाद वो क्या करेगा? खाना। तो इसमें हमको 100% रिजल्ट मिलता है। अब खाना खाने की एक्टिविटी जब वो करता है, इसमें भी अगर हम काम करते हैं तो इसमें हमको 75% हमको रिजल्ट मिलता है, यानी इसमें 25% कम रिजल्ट मिलता है। ठीक है। थर्ड एक्टिविटी, जब घूमने की एक्टिविटी में हम काम करते हैं तो हमको 50% 50-50 चांसेस रहते हैं हमारे कोई से भी काम होने के। और सोने में हमको मरने के हमको 0%। तापर सेकंड बैच आइले ना हम पढ़ाइले गोटे वीडियो बहुत काली देखिया गले पचारिया कर लीजिए अपने आप को। मैम आप ही मेक कर दीजिए ना। था ना सब
आदि काम है। तो हमने देखा कि अगर हम कोई सा भी काम हमारा जो पक्षी शासन खाने में है, उसमें अगर हम काम करते हैं तो हमको हमारे काम में सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी हम कोई सा भी काम अगर शासन करने जाएंगे तो हमको 100% देंगे। तो खाना खाने में अगर हम करते हैं तो विनय कुमार हम बंद कभी भी म्यूट काम करिए आप। छूने या मरने की गतिविधि काम करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी नहीं। तो मैम हमें आप अपने एंड से हम म्यूट कर हमारा एफर्ट वो डालेंगे। सबसे हमको बेस्ट मालूम है हम डील करने जा रहे हैं और हमारी वो डील सक्सेस होने वाली नहीं है, है ना। हम बात करने जाने वाले हैं तो हमको सामने वाला हाँ बोलने वाला नहीं है, तो हम उस टाइम क्यों जाएंगे? हमको मालूम है तो हम उस टाइम क्यों काम करेंगे? हमको जब मालूम है कि इस टाइम में हमको शासन में हमको सक्सेस मिलेगी तो हम सोने या मरने में क्यों जाएंगे? तो हमको सिर्फ पंच पक्षी में इतना ही है कि क्या कि हमको 5 पद उनकी गतिविधि और 5 पंछी इसका ही हमको यूज करना है, बाकी किसी चीज का नहीं है। हम इंसान हैं, हम समय को बदल नहीं सकते। कितना भी चाहे तो अभी मैं 1 मिनट पीछे भी नहीं जा सकते, 1 मिनट आगे भी नहीं जा सकती। हम समय को नहीं बदल सकते। हमें क्या करना है, समय के अनुसार अपने आप को बदलना है ना। जैसा हमारा अच्छा समय होगा तो हम उसमें ज्यादा एफर्ट करेंगे, उसमें काम करेंगे, और अगर बुरा समय होगा तो हम उसमें काम नहीं करेंगे। यानी हमको समय बदल नहीं सकते, तो हमको समय के अनुसार खुद को बदलना है। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा पंछी अच्छी एक्टिविटी में है ना, उसी टाइम का हम टाइम टेबल बना लेंगे। यानी कि इस कोर्स में मैं आपको पूरा बताऊंगी कि भाई आपको संडे का, मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का, सैटरडे का आपका कब आपका पंछी हर एक पंछी का फिक्स टाइम होता है, और हमको मालूम हो जाता है कि मेरा संडे का ये टाइम है, मंडे का ट्यूसडे का ये टाइम है, वेडनेसडे का ये टाइम है। हम उसको नोट करके रख लेंगे। जैसे छोटे बच्चे नहीं क्या हमारा टाइम टेबल लिख लेते हैं स्कूल का, अगर हमने लिख लिया एक डायरी पे कि भाई मुझे मंडे इतने बजे से इतने बजे में ही काम करना है, तो मुझे सक्सेस के चांसेस हो जाएंगे। तो आप हर मंडे उसी को काम करोगे तो आपको सक्सेस के चांसेस बढ़ते जाएंगे, आपका काम होता जाएगा। तो हमको सिर्फ हमारा, फिर आप आपका हफ्ते का टाइम बना सकते हो, 15 दिन का बना सकते हो, महीने का बना सकते हो, 6 महीने का बना सकते हो, साल भर का बना सकते हो। आप खुद का भी बना सकते हो, आप आपके बच्चों का बना सकते हो, आप आपके रिलेशन, यानी आपको जिसका बनाना है आप उसका टाइम टेबल बना सकते हो। इतना है कि हम लोग जो भी करते हैं क्यों करते हैं भाई, हमारे को सक्सेस चाहिए इसीलिए करते हैं। और ये पंच पक्षी जो शास्त्र है आपको सक्सेस कब मिलेगी, वो टाइम कब है, ये आपको बताता है। ठीक है, इसका एक ही बेनिफिट, सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है कि आपको आपका लाइफ का सबसे अच्छा टाइम बताता है कि जिसमें आप काम करो। ठीक है, अब हम इस कोर्स में और क्या देखेंगे? इस कोर्स में हम और ये देखेंगे कि भी हमारे कितने सवाल रहते हैं। हम इंसान है, हमारे मन में बहुत सवाल रहते हैं, बच्चे के मन में सवाल रहते हैं, वैसे ही हर एक इंसान में सवाल रहता है कि मेरा घर कब बनेगा, मेरी शादी कब होगी, मैंने पैसे उधार दिए हैं तो मेरा पैसा कब आएगा, मैं इंटरव्यू में पास होगा क्या, एग्जाम में पास होगा क्या। अलग 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 सवाल है ना, इंसान में तो बहुत से सवाल है। जैसे कि भी कोई लेडी है, मेरी बहू है तो कब प्रेग्नेंट होगी, कोई लेडी है तो, या फिर मेरे इसमें देखो कैसा है कि डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं बताते है ना, कानूनी बैंड है, लड़का होगा या लड़की होगी ये बताना कानूनी बैंड है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो हमारे कोर्स का हिस्सा है। तो आप ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि सामने वाले को होने वाला जो बेबी है उसका इशू, उसका जेंडर, यानी वो लड़का है या लड़की है, हमको सटीक बताना आ जाता है। इतना ये कोर्स बताता है कि आपके सभी सवालों की जवाब इस कोर्स से मिल सकते हैं। सवालों के जवाब के लिए जैसे कि हमने वैदिक में देखा, हम प्रश्न कुंडली मानते हैं, तो इसमें 3 विधियां मैंने बताई है कि आप आपके हर सवाल का जवाब 3 अलग अलग पद्धति है, तो 3 अलग अलग पद्धति का यूज करके आप आपके मन में जो आने वाले सवाल है वो हर सवाल का जवाब आपको ये पद्धति से मिल सकता है, और एकदम आसान तरीके से आप उन सवालों का जवाब ले सकते हैं। कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, टिप्स पे आप वो सवालों के जवाब सामने वाले को दे सकते हैं या आप खुद भी ले सकते हैं। ठीक है, आप आपका जो महीना है, वर्ष का शुभ समय मैंने जैसे बोला आप खुद निकाल सकते हो। इसके लिए आपको हर काम के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजर आपको शादी के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए टाइम निकाल के देगा। अगर आपने बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ किसी से मिलने जा रहा हूँ, प्रपोज करने के लिए जा रहा हूँ, आप बोलोगे क्या आप बोलोगे कि भाई मैं मेरे हस्बैंड से बात करने जा रही हूँ तो मैं जाऊँ, मैं कपड़े खरीदी करने जा रही हूँ, मैं सोना खरीदी करने जा रही हूँ, मेरे बच्चे का टीचर है मैं उससे बात करने जा रही हूँ, तो टीचर का मूड देखना पड़ता है ना, मैं बॉस से बात करने जा रहा हूँ
तो किस टाइम पे मेरा जो पंछी है शासन करने में होगा, तभी मैं बॉस से बात करने जाऊंगा तो बॉस सुनेगा, क्योंकि मेरी जो स्थिति है, मेरी जो पोजीशन है, राजा की जैसी पोजीशन रहेंगी, तो उस पोजीशन में आप आपके बॉस से बात करोगे, आपके बीवी से बात करोगे, आपके बच्चों के टीचर से बात करोगे। आप आपके बच्चों को अगर समझाना चाहते हो कि बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, वो नहीं सुनता। लेकिन अगर आप आपके शासन के अगर गतिविधि में आपका पंछी है, उस टाइम आप किसी से भी बात करोगे तो वो इंसान आपको मानेगा। तो ये हमको इससे पता चल जाता है हमारा गुड टाइम। अभी और क्या है हमारे कोर्स में है, तो ये पंच पक्षी में हमको दूसरों का नेचर मालूम पड़ता है ना, क्योंकि 5 पंछी है। आपको क्या देखना है, जैसे हमने 9 प्लैनेट देखे, जिसको न्यूमरोलॉजी आती है उसको मालूम है 9 प्लैनेट के 9 के सबके नेचर रहते हैं, सूर्य चंद्रमा सब 1 नंबर 2 नंबर बताते हैं, तो उसके हिसाब से उसका नेचर रहता है। तो ये 5 पंछी है, हर एक का भाई, हर एक जानवर भी है तो उसका भी तो स्वभाव है ना। हम बोलते भी चिड़िया का ऐसा स्वभाव है, कौवे का ऐसा है, कुत्ते का है, बंदर का गुलाटी मारने का, कौवा का ऐसा है। तो ये 5 पंछी का भी एक स्वभाव है। तो हम तो एक पंछी को बताते हैं कि तो आपको दूसरों का स्वभाव मालूम हो जाता है। जैसे मैं गिद्ध हूँ, और आप अगर आपका बॉस का आपको बर्थ डेट मालूम है, ठीक है, बर्थ डेट के साथ आप क्या करोगे, मेरा पंछी निकालोगे तो आपको मालूम है कि मेरा बॉस कौवा है, तो आपको कौवे का नेचर मालूम हो जाएगा भी। जैसे कौवे का क्या नेचर है कि भाई स्ट्रीक है या कोमल स्वभाव का, तो आप उसके हिसाब से उसको बात कर पाओगे। यानी हमको सामने वाले का स्वभाव मालूम हो जाता ना, तो हम उसको उस हिसाब से टैकल कर पाएंगे। हम पार्टनर रख रहे हैं तो हमको मालूम हो जाता कि मेरा पार्टनर कैसा है ना, गुस्से वाला है, फ्रॉड है, जेन्यून है ना, अच्छा है। तो हम रख सकते हैं। या मैं किसी को एम्प्लॉय बोल के अगर रख रहा हूँ, या भी मैं किसी को फ्रेंड बोल के अगर मैं किसी को कर रहा हूँ, तो मालूम हो जाएगा कि सामने वाले का स्वभाव कैसा है, ये मेरे लिए अच्छा है या मेरे लिए खराब है। या हम अब कभी शादी करते किसी से, तो भाई बहुत से लोग पढ़ाई लिखाई सब 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 देखते हैं, पढ़ना पैसा ये सब 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 है सेकेंडरी, लेकिन सबसे बाद में शादी का आके खटकती है स्वभाव। क्या हुआ, भाई इसका स्वभाव उससे नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने उससे डाइवोर्स ले लिया, थिंकिंग मैच ही नहीं कर रही है, तो क्या करेंगे, डाइवोर्स हो गया। तो हमको इसकी दूर जाने की क्या जरूरत है, अगर हमको शादी के पहले इसका स्वभाव मालूम हो गया कि इसका स्वभाव है कि भाई बंदे से मेरी या बंदी से मेरी पटेगी या नहीं पटेगी, इसका मेरा स्वभाव मेरे से पटेगा या नहीं पटेगा। तो हमको मालूम हो गया नहीं पटने वाले, तो हम थोड़ा बहुत अवॉइड कर सकते हैं, या फिर हम उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे कि अब लोग बोलेंगे भाई मैडम ये तो हम शादी के पहले, लेकिन शादी हो गई तो क्या करेंगे, सामने में चाहिए कि किसी का अगर ऐसा पार्टनर का हो गया है, शादी हो गई कि भाई नहीं पड़ता, तो हम લોકો उसको बता સમજતા જ નથી, અનમ્યુટ જ हमारे जो રાખે છે, पार्टनर को બહુ जब અવાજ આવે डालोगे છે। तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, मैरिटल लाइफ अच्छी हो जाएगी। यानी हमको स्वभाव जानना बहुत जरूरी है, उस हिसाब से हम हमारा काम निकलवा सकते हैं। किसी से भी काम निकलवाने के लिए हमको सामने वाले का स्वभाव जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे हमारा कौन सा काम कब पूरा हुआ है ना। हमको ये कभी काम तो कर दिया है ना। हेलो मैम, कैन यू प्लीज म्यूट एवरीवन? हेलो प्लीज मैम सबको म्यूट कर दीजिए। दोगे प्लीज? कोई कुछ पूछा है? हेलो मैम सबको म्यूट कर दीजिए, हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। We can't see हेलो you. मैम सभी को म्यूट कर दीजिए ना प्लीज। हेलो हेलो मैम सभी को म्यूट कर दीजिए प्लीज, बहुत आवाज आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो मुझे रही है। आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है, बाकी जितने सारे यहाँ पे हैं सभी को म्यूट कर एक दीजिए मिनट। प्लीज। डिस्टर्बेंस ज्यादा आ रहा है।
हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है मैम, आ रही है आवाज। अभी आप लोगों की नहीं आ रही थी ना मुझे, इसलिए वो हो गया था कि भाई क्या प्रॉब्लम हो गई। आप लोगों की नहीं आ रही थी मुझे। मैम आप सभी को म्यूट कर दीजिए, बहुत आवाज आ रही है बाहर, सभी को म्यूट कर दीजिए। हाँ मैंने किया है, लेकिन क्या होता है बहुत बार अपने आप ही अनम्यूट कैसे कर लेते हैं पता नहीं। सबको तो कितनी बार म्यूट कर लेती हूँ मैं। अंजू जी आप अनम्यूट कर लीजिए। अंजू जी नहीं हो रही है। चलो, तो हम देख रहे हैं कि हमने देखा हमारा कार्य कब पूरा होगा, हमको पता चलता है। अब हम आगे ये देखेंगे कि भाई कभी कोई इंसान बीमार पड़ता है ना, हेल्थ का तो किसी को पता नहीं रहता है। अच्छा भला इंसान चलते चलते इंसान बीमार हो जाता है ना। तो कब अगर कोई इंसान बीमार है तो वो इंसान कब ठीक होगा, है ना। हम ये भी इस पंचपक्षीय प्रेडिक्शन कोर्स के द्वारा हमें पता चलता है कि भाई वो जो इंसान बीमार है ना, तो वो उसकी बीमारी कब ठीक होगी, उसके लिए क्या रेमेडी हम बता सकते हैं कि भाई वो जल्दी ठीक हो जाए। ये हम इस कोर्स के द्वारा या इस पद्धति के द्वारा हम सामने वाले को बता सकते हैं या अपने आप के लिए भी यूज कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि हमको भाई किसी काम के लिए यात्रा पे जाना है ना, तो हमको कोई बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है, बिजनेस टूर के लिए जाना है, तो वो हमारी मीटिंग सक्सेस होना बहुत जरूरी है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भी कहीं जा रहे हैं तो किसी पर्पज के लिए जाते हैं ना। शादी ब्याह की बात करने के लिए जा रहे हैं, कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो वो हमको शुभ होना चाहिए। तो आप वो कब करोगे यात्रा की, घर से कब निकलोगे कि उसके यात्रा का आपको परिणाम है जो शुभ मिलेगा। तो हम ये पंचपक्षी के द्वारा हम हमारे घर से निकलने का टाइम हम ठहरा सकते हैं कि हमारी जो यात्रा है उसमें कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। जरूरी नहीं है यात्रा में प्रॉब्लम आएंगी। बहुत बार हम बोलते हैं कि भाई हमने घर से निकले 8 बजे पहुंचने के लिए, नहीं निकला यार, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, ट्रेन लेट हो गई, कुछ हो गया, मैं बीमार हो गया, मेरा सामान चोरी हो गया, झगड़े हो गए। तो आपको अगर टाइम मालूम होगा ना कि आपको अगर ये टाइम में निकलोगे तो आपको आपकी जो यात्रा है, आप जो टूर जा रहे हैं ना, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको सपोर्ट मिलेगा लोगों का, या फिर टाइम पे है जो टाइम पे वो जाओगे, जिस इंसान को मिलने जा रहे हैं वो इंसान को आप मिल पाओगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो मैं गया और वो इंसान ही नहीं मिला, तो आपको फिर जाने का, इतने दूर के जाने का क्या मतलब हुआ, है ना। अभी हम बीमार पड़ जाते गए और फिर जिस पर्पज के लिए हम बीमार है और फिर घर में है या होटल में है, तो हमको अगर टाइम मालूम है कि हमारा गुड लक कब है कि हम जो यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो हमको कोई परेशानी नहीं आएगी, तो बहुत अच्छा रहेगा ना। तो इसके द्वारा पंचपक्षी के द्वारा हम हमारा यात्रा का टाइम भी निकाल सकते हैं। हमें कोई सी चीज खरीदी करनी है ना, तो हमें लगता है कि अच्छी है, हम फंसे नहीं, घर खरीदी करना है, गाड़ी खरीदी करना है, कुछ भी खरीदी करना है, तो हम क्या सोचते हैं भी अच्छी आए कि भाई घर है तो हमको अच्छा मिले, हमारे वास्तु के हिसाब से मिले, हमारे रेट में मिले, है ना। या फिर हम कार खरीदी कर रहे तो अच्छी मिले, या हम कुछ चीज बेच रहे तो उसका रीजनेबल प्राइस हमको मिले। तो इसके लिए भी हमको टाइम बहुत जरूरी रहता है। कोई सी भी चीज के लिए डील करने के लिए टाइम अगर जरूरी रहा तो आपको वो घर आपकी उम्मीद से आपकी कीमत में मिलेगा, या आपसे और कम कीमत में आप बोलेंगे अरे मैंने तो 21 लाख सोचा था, 20 लाख में, 50 लाख में मिल गया। ऐसा भी हो जाएगा जब आपकी गुड टाइम में, जब हमारा टाइम फेवरेबल चलता है ना, बोलते ना सारी उसकी किस्मत जोरदार थी इसलिए उसको उतना मिला। तो किस्मत क्या रहती है, टाइम रहता है कि टाइम अच्छा चलता रहा तो सब सीधा सीधा चलता, और टाइम खराब रहा तो होने वाले भी काम नहीं होते। तो हम अच्छे टाइम में अगर काम करते हैं तो हमारे सभी पासे सीधे पड़ते हैं, सभी काम हमारे सीधे होते हैं। ठीक है, जैसे ही हम पंडित के पास आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। ये कोर्स में आपको अगर आप कर लेते हो तो आपको गुड जो टाइम निकालने के लिए हम बोलते हैं शुभ मुहूर्त करते रहते हैं ना, तो हमको शुभ मुहूर्त निकालने के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही शुभ मुहूर्त निकाल लोगे, गृह प्रवेश किसी भी चीज का शुभ मुहूर्त हो आप खुद निकाल लोगे। फिर अब हम वैवाहिक मिलान, जैसे मैंने बोला कि आपको सामने वाले का स्वभाव पता चल जाएगा, नेचर पता चल जाएगा, क्वालिटी पता चल जाएगी, उसकी गुड बैड क्वालिटी क्या है मालूम हो जाएगी। जैसे हम शादी का मिलान एस्ट्रोलॉजी से करते हैं, तो पंचपक्षी में भी वैवाहिक मिलान के लिए लोगों का हमने देखा है कि भाई कोई गिद्ध है कोई कौवा है तो उसकी बनेंगी नहीं बनेंगी, है ना, उसका कैसा रहेगा, उस सांसारिक जीवन कैसा रहेगा, है ना।
तो ये आपको सब इसमें हमारे 25 पेयर्स बनते हैं, यानी 5 पंछी है ना, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 25 जोड़े बनते हैं कि इनका आपस में कैसा पटेगा। तो हम इसमें ये जो कोर्स में है हम ऐसे 25 जोड़ों के ऊपर हम स्टडी कर सकते हैं कि भाई किसका जोड़ा किसके साथ नेचर मैच करेगा या नहीं मैच करेगा। वैवाहिक मिलन हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत बार हमारा कोई सा सामान गुम हो जाता है, मिलता नहीं है, तो वस्तु कोई भी चीज मिलेगी नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी, किसने चुराई, चोरी करने वाला इंसान आदमी था, औरत था, बूढ़ा था, बच्चा था, क्या कपड़े मैंने आपको ये कोर्स का जितना आप पढ़ाई डीप में करोगे ना उतना आप सटीक प्रिडिक्शन कर पाओगे। आप सामने वाले को वस्तु गुमी है तो कहाँ है, घर में बाहर है, मिलेगी नहीं मिलेगी, कौन चोर है, आदमी चोर है, औरत चोर है, एक चोर है, दो चोर है, कपड़े क्या पहने थे, वो कितने दूर तक चली गई है, ये सब आप बता सकते हो, यानी इतना इसमें सटीक प्रिडिक्शन हो सकता है। इसके अलावा जैसे हमने देखा कि हर एक पंछी का जैसा स्वभाव है ऐसे ही हर एक पंछी का गुड यानी शुभ रंग है, हर एक पंछी का शुभ दिशा है। तो अगर हम जैसे हम बोलते हैं कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कि हम हमारे नंबर्स के हिसाब से कलर्स खेलते, कलर थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोग कलर थेरेपी के हिसाब से बहुत मानते हैं कि भाई वो जिसका जो गुड अच्छा कलर है, शुभ कलर है, अगर वो वेयर करता है, अपने पास रखता है तो उसके काम बनने लगते हैं। वाकई में कलर थेरेपी बहुत काम करती है। आपका जो शुभ कलर है आप आपके पास रखते हो तो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं। आपकी जो शुभ दिशा है उसमें आप बैठते हो, उसमें आप पढ़ते हो, उसमें आप डॉक्यूमेंट साइन करते हो। आपके बच्चे की जो शुभ दिशा है उसमें वो बच्चा पढ़ाई करता है तो उसको वो जो है कि जो वो 4 घंटे में उसके दिमाग में जाने वाला था वो 1-1.5 घंटे में उसके दिमाग में आ जाता है। हम बोलते हैं ना बच्चे का दिमाग नहीं चलता, तो भाई ऐसा नहीं है, बच्चा होशियार रहता है लेकिन गलत दिशा में बैठ के पढ़ता है इसलिए उसके काम नहीं होते, या हमारी डील नहीं होती कि हम गलत दिशा में बैठे रहते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट अगर हम इस दिशा में रखते हैं या यहाँ साइन करते हैं तो हमको उसके बेनिफिट मिलने लगते हैं। तो आपको आपके पंछी के हिसाब से आपका एक खुद का कलर रहता है, खुद की दिशा रहती है, तो आप अगर उसका यूज करेंगे तो आपको जो है टाइम के अलावा ये भी चीजें अगर आप यूज करते हो, कोई सी मीटिंग में अगर आप ये चीज यूज करते हो तो आपका वर्चस्व सामने वाले से ज्यादा रहेगा। कभी भी हम डोमिनेंट पोजीशन पे रहना चाहिए तो हमको हमारा टाइम अच्छा चाहिए, हम अगर कलर पहनते हैं तो अच्छा चाहिए, हमारी दिशा अच्छी। तो अगर आप सभी गुड 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 लेके चलते हो तो आपके परसेंटेज उतने बढ़ जाएंगे ना काम के, ठीक है। अब हम और इससे क्या कर सकते हैं कि जैसे कि अगर आप टैरो रीडर कार्ड हो, एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भी हो, हाँ, ऑफिस फील्ड में है या इन जनरल अगर आप सर्वसाधारण इंसान है और आपसे कोई सवाल करने आता है तो आप उसको ये भी बता सकते हो कि उसका सवाल किससे रिलेटेड है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल है। आपको इतना भी मालूम हो जाएगा कि सामने वाला बंदा आया है तो भूतकाल के बारे में पूछने आया है, वर्तमान के प्रेजेंट के बारे में या फ्यूचर के बारे में वो उसके मन में सवाल है, या आप खुद भी जान सकते हो और आप उसको बता दोगे तो वो बोलेगा कि मैंने तो मैडम या सर को बताया भी नहीं लेकिन उन्होंने बता दिया कि भाई मेरा जो क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है ना, ठीक है। अभी आप जॉब इंटरव्यू के लिए भी आप बोल सकते हो कि भाई मैं जॉब है तो जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, इंटरव्यू को जाऊँ तो कब जाओ, यानी ऐसे तो बहुत है कि भाई आप एग्जाम का फॉर्म कब भरोगे ना, अलग 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 ये है। तो अलग 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 हम सवालों के जवाब हमको इस पंच पक्षी कोर्स से मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यानी पंच पक्षी कोर्स है कि इसके बेसिस पे आप अपनी सभी समस्याओं का सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इतना पूरा कोर्स में देखेंगे कि क्या 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 आपको सीखने मिलेगा। तो इस कोर्स से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। मैडम व्हाट आर द चार्जेस? अच्छा, इसकी फीस 1 मिनट। हाँ, ये हमारा 3 दिन म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। ये हमारा 3 दिन का कोर्स है, 22, 23, 24 जून का है। 7 बजे म्यूट कर लीजिए प्लीज, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। 7 से 8:15 ये कोर्स रहेगा। नीता जी म्यूट कर लीजिए। तो हमारा 3 दिन का ये कोर्स है, 22-23 कल से स्टार्ट होने वाला है। 22-23-24 ये हमारा 3 दिन का कोर्स है। डेली 1 से सवा घंटा रहेगा। टाइम उसका बढ़ भी जाएगा जैसे कि हमारे क्वेश्चन आंसर चलते रहते हैं। हम एक मेंशन कर देते हैं कि भाई 1 से सवा घंटे का, लेकिन हमारे डिस्कशन के ऊपर रहता है कि जब तक हमारे सवाल सॉल्व नहीं होते उतना हमारा क्लास चलती रहती है।
और अगर दिन तो कम भी पड़े तो हम एक आध दिन क्लास बढ़ा भी सकते हैं। मैम ठीक है? आवाज बहुत कम आ रही है, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। आ रही है, अब आ रही है? हेलो, माइक थोड़ा आगे लेकर बात करनी पड़ेगी मैम। अब आ रही है आवाज? हाँ मैम ठीक है मैम। हाँ, तो ये कोर्स का बोल तो मार्केट में अगर आप देखेंगे तो बहुत फीस है। हमने एकदम कम चार्जेस रखा है, 1499 इस कोर्स की फीस है। अगर जिस किसी को भी ज्वाइन करना हो तो आप ये नंबर पे पेटीएम कर सकते हैं, और कुछ इंफॉर्मेशन लेना हो तो आप ये जो नीचे का नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं हमको, या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम इसमें हमारा जो कोर्स है, इस कोर्स की पूरी आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती है, पीडीएफ भी मिलता है, 200 से ज्यादा पेजेस का पीडीएफ है। हम लोग इसमें बहुत से लोग बोलते हैं मैडम आपका कोर्स बहुत कम टाइम का है, 3-4 दिन का है, तो हम लोग लिखाने का काम नहीं करते। बहुत से लोग क्या करते हैं, लिखाते, तो लिखाने में क्या होता है कि बहुत टाइम चल जाता है ना लोगों का, वो लिखते ही रहते। तो मैं लिखवाती नहीं हूँ, मैं बोलती हूँ कि भाई मैं पीडीएफ दूंगी, आप लोग सुनो और समझो, क्योंकि हमारा एक ही दिमाग है, एक तो लिखेगा या सुनेगा। तो हम लोग पीडीएफ दे देते हैं, तो आपको तो पीडीएफ आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, जो भी कर सकते हो व्हाटएवर। तो आपको सुनना है, समझना है, हम लिखवाते नहीं, लिखवाने में टाइम जाता है, इसलिए लोगों के 4-4, 5-5, 10-10 दिन के कोर्सेस होते हैं। मेडिटेशन लेते हैं आधा-आधा, 1-1 घंटा हम मेडिटेशन भी लेते हैं। इसमें मेडिटेशन की भी कोई जरूरत नहीं होती है, सिंपल सोबर पद्धति से है। आपको पीडीएफ मिलता है, रिकॉर्डिंग भी मिलती है, सर्टिफिकेट भी मिलता है। इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि कोर्स खत्म हो गए बाद आप हमको कभी भी कोई सा प्रॉब्लम हो तो आप हमको कभी भी 8 दिन, 10 दिन, महीना भर, 6 महीने के बाद भी कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोर्स हो गया तो आप हमको कांटेक्ट नहीं करोगे, आप कभी भी हमको कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है? हेलो, किसी का कोई सवाल? हेलो मैम। हेलो, हाँ जी मैम, ये जो कोर्स आप सिखाने वाले हैं, क्या इसको अभ्यास करने की जरूरत है ना? नहीं, तो अभ्यास बोल तो आपको थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। हम कुछ भी करेंगे ना, जो है आप सवाल का जवाब दोगे या कुछ भी प्रिडिक्शन करोगे तो आपको थोड़ा तो देखना पड़ेगा। मैं तो आपको समझा दूंगी, उसमें ही आपको बहुत सा समझ में आ जाएगा। लेकिन जो आपका टाइम रहेगा, वो टाइम के लिए आपको थोड़ा तो देखना ही पड़ेगा ना। उतना हार्ड नहीं, जैसे एस्ट्रोलॉजी हमको 1 साल, 2 साल, 10 साल लगते हैं, तो उतना टाइम आपको इसमें नहीं लगेगा। एकदम सिंपल कोर्स है, ज्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं है, सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा। इसमें मैम मेडिटेशन की जरूरत नहीं होती है? नहीं, मेडिटेशन की जरूरत नहीं होती इसमें। मैम, क्या ये कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसी है? मतलब क्या है, कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ी बहुत आइडियाज अगर मिल जाता तो। नहीं, इसमें मैथमेटिक कैलकुलेशन नहीं है। आपका जो जन्म नक्षत्र रहता है, नक्षत्र के बेस पे, जैसे कि हम लोग हर लोग पैदा होते तो हमारा नक्षत्र रहता है ना, किसी का रेवती, अश्लेषा है ना, तो हर एक इंसान एक नक्षत्र में पैदा होता है। तो वो नक्षत्र आपका जो वार है, आप सोमवार, मंगलवार दिन में कभी पैदा हुए, जो शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष, तो यही हमको देखना रहता है। उसके बेस पे आपको जन्म नक्षत्र के बेस पे आपको जन्म पक्ष पता चल जाता है, बाकी कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है इसमें, कुछ कैलकुलेशन नहीं है। आपको आपका जन्म नक्षत्र पता है तो जन्म नक्षत्र के बेस पे आपको पूरा आपका पक्षी मालूम हो जाएगा, तो पक्षी के बेस पे आप आपका पूरा लाइफ का टाइम निकाल सकते हो। मैम, फिर एक पक्षी पता चल जाता है तो क्या हमको करना चाहिए, मतलब प्रोफेशन में क्या होना ठीक सही रहेगा, ये भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हाँ, आप हर चीज पढ़ सकते। मैंने कहा ना कि ये जो पद्धति है, आपके दिमाग पे है कि आप कितना इसको यूज कर सकते हो। आप सामने वाले को बिजनेस बता सकते हो, जॉब बता सकते हो, हर चीज का प्रेडिक्शन आप कर सकते हो। जो आपको, यानी आप अगर जितनी आपकी स्टडी में डीप होगी उतना आप किसी टाइप का, मैंने बोला ना कि इवन हम लोग चोरी किसने की, कहाँ गया, क्या कपड़े पहना है, इतना भी आप बता सकते हो। सामने वाला अगर प्रेग्नेंट है लेडी, तो क्योंकि हर एक पंछी का अपना अपना लिंग है ना, जेंडर है, तो आप उसको ये भी बता सकते हो कि दूसरी लड़का है या लड़की है। ये हमारा कोर्स का पार्ट है, पढ़ाई है, ऐसा बताना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा कोर्स का पार्ट है, तो आप उसको ये भी बता सकते हो।
अच्छा, ये चोरी की बात जो आपने बताई कि एक जो अपने घर से कुछ सामान चोरी हो गया, तो आप सभी कुछ बता सकते हो, तो ये क्या साथ ही साथ या क्या पहले हो गई हो, मतलब 1 साल 2 साल पहले भी कोई चोरी हो किसी का हो गया, वो भी बता सकते हैं? नहीं, इसमें टाइम लिमिटेशन है ना, जैसे कि अभी किसी के पास 7 दिन में हुआ है, 8 दिन में हुआ, तो आप बता सकते हैं। अभी वो, हाँ, आप उसको बता सकते हैं कि भाई अब साल तो साल है, मिली नहीं, तो हमको खुद को मालूम है ना, तो अभी इतने दिन से तो मिली नहीं है, तो अब क्या मिलेगी? तो ऐसा ही है, इसमें हर एक जो परीक्षण पद्धति रहती है ना, प्रिडिक्शन, उसमें टाइम लिमिटेशन भी इम्पोर्टेंट रहती है ना। आप 10 साल पहले की चोरी नहीं पूछ सकते, 10 साल से लगी आएली बीमारी है, जैसे अभी किसी को कैंसर हो गया है ना, डायबिटीज हो गई है, तो क्या इसका उपाय क्या है, आप यही बता सकते हो। ठीक है, तो मैम, जो बीमारी के बारे में आप बोल रहे हैं कि हम लोग बीमारी भी उसको बता सकते हैं एज वेल एज उसको सही भी, मतलब ठीक भी कर सकते हैं। तो ये जो क्रॉनिक बीमारी जो है, जैसे आपने बताया अभी डायबिटीज है, किसी का प्रेशर है, किसी का थायराइड है, या नर्व रिलेटेड कोई समस्या है, तो क्या उसी को भी ठीक किया जा सकता है या नहीं? देखो, हम आपके सवाल में जवाब है ना, क्रॉनिक बीमारी यानी आप बोले बड़ी बीमारी है ना, जो आपके शरीर को लग चुकी है, तो हम इसका इलाज कैसे, अगर डायबिटीज है या आप बोलोगे कैंसर है, 3rd स्टेज पे है, तो ये थोड़ी हम यानी ठीक करेंगे। हाँ, उसमें जो तकलीफ होती है ना इंसान को, वो तकलीफ हम उसकी कम कर सकते हैं कि भाई ये तुम ये कर लो, इसमें जो भी रेमेडीज है ये रेमेडीज करोगे तो आपको जो तकलीफ हो रही है वो कम होगी, क्योंकि कई एक बीमारी है जो आपके शरीर में पहले से लग गई है। छोटी मोटी जो बीमारी रहती है, भी आपकी सर्दी खांसी बुखार है ना, तो ये जो है इसके लिए आप उपाय बता सकते हो, लेकिन जो बड़ी बीमारी 10 साल 15 साल से चलते आ रही है और अब आपके शरीर से नहीं जाएंगी, तो आप उसको नहीं निकाल सकते। आप उसको रेमेडी करके उसका जो असर है कम कर सकते हैं, या वो बढ़ेगी नहीं, है ना, या उसका जो तकलीफ है वो बहुत इंसान को तकलीफ होती है, तो तकलीफ नहीं होती फिर उससे। मैम आप के एक्टिविटी का चार्ट भी बताओगे ना हमें? हाँ, सब भी रहेगा ना, इसमें मैंने बोला ना 125 पेजेस का पीडीएफ है, तो सभी पीडीएफ आपको मिलेगा, और उसमें आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, बहुत से लोग लिखाते रहते हैं इसलिए टाइम जाता है, तो हम आपको सभी पीडीएफ देंगे, जो भी है आपको खुद को समझ में आ जाएगा, आप खुद का भी निकाल लोगे और दूसरों का। हाँ जी, ठीक है मैम, जैसे कि हफ्ते का ही आप हमें चार्ट दोगे ना? मंडे को जैसे नहीं, मान लो कि मेरा जो पंछी है मुर्गा है, ठीक है, उसकी हाँ, आप पूरा वीक्स की बताओगे ना कि मंडे को जो मुर्गा है क्या एक्टिविटी कर रहा था? हाँ, वो देखो रोजी जी, इसमें ना आप हमारे पास 8 दिन रहते हैं, 8 ही दिन बाद में 8 दिन के बाद वही रिपीट होते हैं, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ठीक है, सैटरडे है ना, संडे, तो ये वापस से रिपीट ही होते हैं ना, तो वो वही टाइम रिपीट होगा, तो आपको इसमें जो है एक बार आपको टाइम मालूम हो जाता है कि भाई ये मेरा टाइम है, इसमें सिर्फ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो आते हैं, हम बोलते हैं ना पूर्णिमा हाँ और जी, अमावस्या, तो इसके हिसाब से पंछी की गतिविधि बदलते रहती है, दिन में वो तो 24 घंटे, तो 24 घंटे में हर पंछी 2 बार काम करता है, वही काम 2 बार करता है, अगर दिन में एक बार अच्छी पोजीशन में, तो रात में भी आएगा, तो आपको आपका दिन का भी टाइम मिलेगा, और 12 घंटे का, और रात में भी 12 घंटे, जो हम डिवाइड करेंगे, दो उसको डिवाइड करते 2 पार्ट में 12-12 घंटे के, तो आपको दिन में भी एक बार अच्छा टाइम मिलेगा और रात में भी मिलेगा, तो ठीक, आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में 2-2 बार टाइम मिलेंगे, ऐसा, और 8 दिन की टाइम मिलेगी कि जो आप टाइम टेबल बना सकते हो आपका। ठीक है, बस मैम मैंने यही पूछना था कि चार्ट मिलेगा ना हमें सारा हाँ, इसको? नहीं, 125 पीडीएफ क्या है, यही है सब, पूरा पीडीएफ आपको जो विधि मैंने बताई, प्रश्न कुंडली बताई है, हर एक का नेचर बताया, सब 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 का आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको उसमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, पूरा कैलकुलेशन के साथ क्या है वो सब आपको मैं समझाती जाऊंगी, और आपको समझना है, पूरा ठीक है, पीडीएफ आपको मिलेगा। थैंक यू मैम। हाँ जी, वेलकम जी। और किसी का कोई सवाल? एक एग्जाम्पल से अगर समझाते तो ज्यादा समझ आता। एग्जाम्पल कैसा है, इसका थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता, फिर वो कैलकुलेशन के हिसाब से ही पूरा उसका जन्म नक्षत्र निकाल के हमको फिर पंचपक्षी निकालना रहता है, उसके हिसाब से फिर आप एग्जाम्पल लेंगे, और उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हमने एग्जाम्पल नहीं लिया।
मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछने आता है हमसे, मैम सुन पा हाँ रहे जी हैं आप? बोलो। मैम जैसे कोई क्वेश्चन पूछने आता है हमसे कि जैसे मेरे घर में अभी चोरी हो गई है, तो इस यानी इसके बारे में अगर कोई कुछ भी पूछने आता है तो हम उसकी क्या जन्म पत्री वगैरह मंगवाएंगे उसका जन्म पक्षी ढूंढने के लिए? कुछ नहीं स्मिता जी, इसमें मैंने कहा ना एस्ट्रोलॉजी का कुछ काम नहीं, जन्म पत्रिका नहीं, तो फिर वो जो जन्म पक्षी है वो यानी जो आपने कहा कि पक्षी निकालेंगे, वो किस बेसिस पे कैसे निकालेंगे? वो उसका बर्थडे है ना, उसको बर्थडे जिसकी मालूम रहती है, बर्थडे के हिसाब से हम जन्म पक्षी निकालते हैं। और बर्थडे नहीं भी किसी को मालूम है, किसी को कुंडली नहीं मालूम है, तो उसमें एक दूसरी मेथड है, हमने बताया ओके मैम, निकाल सकते हो। ओके मैम ओनली बर्थ डे चाहिए कि पूरा ही उसका डिटेल चाहिए, बर्थ डे, महीना और साल, टाइम? देखो बर्थ डेट में तो पूरा आ जाएगा ना, जैसे कि भाई मेरा जैसे है कि जुलाई में 12 जुलाई, और जो भी है साल है 1985 है 1990, इतना रहता है, उसका समय रहता है, तभी तो हमको जन्म नक्षत्र पता चलेगा ना, तभी हमको उसका जन्म नक्षत्र रहता है ना। हर एक इंसान को अपना बर्थ डेट पूरा मालूम रहता है कि कब है, और टाइम मालूम रहता है, तो उसका जन्म नक्षत्र के लिए हमको इतना जरूरी नहीं है। और अगर किसी के पास नहीं है, बर्थ डेट नहीं है, तब हाँ हम मैम। तब हम उसको दूसरा इसमें तरीका है कि दूसरे तरीके से हम उसको फिर बता सकते हैं कि क्या करना है, उसका दूसरा तरीका भी है जन्म निकालने का। अच्छा, वही सवाल था किसी की मेरा कि बर्थडे अगर जिसका है तो है, ऐसे बहुत जन है जिसी को पता नहीं कि उसका सही टाइम क्या है। तो उसमें क्या है, फिर हम दूसरा तरीका भी बताएंगे कि जिसको बर्थ डेट नहीं मालूम है ना, अभी अब लोग कॉन्शियस हो गए कि बर्थ डेट रखते हैं, लेकिन पहले जैसे नहीं था या टाइम नहीं है, तो हम उसको कैसा निकालेंगे वो भी इसमें तरीका बताया गया है। अच्छा मैम, ये क्या हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ता है या फिर एस्ट्रोसेट जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है, ऐसे वो एस्ट्रोलॉजी वाला सॉफ्टवेयर है ना, जहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ आप डाल देते हो तो ऑटोमेटिकली एक वो पीडीएफ हमें दे देता है पूरा छौक बना के, तो ऐसा ही कुछ है आपके पास? मतलब हम निकालेंगे कैसे? देखो इसमें शुभमिता जी ना शरण, हाँ शुभमिता हम लोगों को अगर आपको हाँ थोड़ा सा नाम वो बड़ा है, तो इसमें हम लोगों को ना, हम अगर आपके पास जो तो नक्षत्र मालूम होगा तो आपको तो फिर किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नक्षत्र नहीं है तो फिर जी आपको आपकी कुंडली जो है एस्ट्रोसेज अगर आप डाउनलोड करोगे ना, तो आपको उसमें आपका नक्षत्र एक आ जाता है लिख के कि भी आपका नक्षत्र कौन सा है, आप कब पैदा हुए, तो शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में, क्योंकि पंचांग हर किसी को देखना नहीं आता, तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर में जाके, अगर आप डाउनलोड करोगे तो आपको वो तो फ्री में मिलता है। तो सिर्फ हमको नक्षत्र चाहिए, और हाँ तो आपको उसका काम इतना है कि आपको नक्षत्र मालूम चाहिए बस, और कुछ नहीं उसका काम, आपको नक्षत्र मालूम होने के लिए चाहिए, बाकी अगर आपको आपका नक्षत्र मालूम है, आपके पास आपकी कुंडली है, उसका नक्षत्र मालूम है कि आप अश्लेषा नक्षत्र के हो, रेवती नक्षत्र के हो, तो फिर आपको तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ नक्षत्र ही चाहिए, और कृष्ण पक्ष या शुक्ला पक्ष, यही दो चीज चाहिए हमको। हाँ बस दो चीज चाहिए, और आपको कैसा देखना है हम आपको बता देंगे कि आपको कैसा देखना है, और वो चार्ट भी 27 नक्षत्र याद नहीं, उसका भी हम पीडीएफ आपको दे देंगे कि भाई 27 नक्षत्र में आप आपका पंछी का कौन सा, शुक्ल पक्ष का अलग है, कृष्ण पक्ष का, पंछी का है ना, तो वो हम सब आपको पीडीएफ में ही प्रोवाइड करेंगे। ये जो प्रेडिक्शन है मैम, तो ये कितना हद तक करेक्ट होता है? बोलते हैं 100% करेक्ट जाता है, रामायण में भी यूज की गई है, और हमारी इसमें कैसा है शुभमित्री जी, हमारी जितनी पढ़ाई है, हमारा जो हम करते हैं है ना तरीका, हमारा अनुभव इसमें काम आता है कि आप कितना सही तरह से टाइम निकालते हो, अगर आपका टाइम सही निकल जाता है तो आपकी प्रिडिक्शन सही बैठती है, अगर आपने गलत टाइम निकाला तो आपकी प्रिडिक्शन गलत होगी, और आपका टाइम तो गलत निकलने का सवाल ही नहीं, क्योंकि फिक्स है, और आपके पास तो सब पीडीएफ रहेगा, तो आपका टाइम अगर आप पढ़ के सही से बोलते हो तो आपकी प्रिडिक्शन सही जाएगी। अच्छा, सिर्फ टाइम और जो चीज है मतलब उसका नक्षत्र, उसका टाइम सभी से ही मिल गया तो हम लोग प्रेडिक्शन 100% करेक्ट कर सकते हैं।
टाइम तो मैं आपको खुद बता दूंगी, आपको सिर्फ आपका नक्षत्र मालूम चाहिए, और नक्षत्र नहीं भी मालूम, बर्थ डेट बता दोगे तो आपका नक्षत्र निकल जाएगा, और नहीं भी किसी की पत्रिका है तो हम इसको दूसरी पद्धति से भी इसका जन्म पक्ष निकाल सकते हैं। ओके मैम, फिर सोचिए कि किसी का हमने प्रेडिक्शन कर दिया, ठीक है, और आगे जाके क्या हम उसको रेमेडीज भी दे सकते हैं? मतलब बोल तो दिया कि अब देखो तुम्हारा ये समस्या है, अब तुमको ये बनना है, ये होगा, लेकिन कैसे होगा और इससे वो कैसे देखो, मुक्ति मिलेगा, ऐसा कुछ तो रेमेडीज? देखिए जैसे किसी का सवाल है ना, मैं साला पास होगा नहीं होगा, तो आप उसका टाइम अच्छा चलता है ना, आपको बोलोगे फिर हो जाएगा, तेरा काम हो जाएगा, तो उसको मैं आपको रेमेडी की जरूरत नहीं है। हाँ, जहाँ नेसेसरी है कि भाई किसी का नेचर है या कोई बीमार है, तो जहाँ जरूरी है वहाँ इसमें रेमेडीज बताई है। आप उसको कलर बोल सकते हो, उसके पंछी के हिसाब से कलर बोल सकते हो, डायरेक्शंस बोल सकते हो, तो आप ये रेमेडी दे सकते हो उसको किसी काम बनने के लिए। अच्छा मैम, तो इसका रेमेडी ऐसे ही है, कलर है, डायरेक्शंस है, और कोई और जो हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स नहीं जो है तो ना, नहीं, उसका खुद का एक डेवोटी स्टोन्स वगैरह देते हैं, नहीं, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं है ना? नहीं, वो क्रिस्टल थेरेपी में आ जाता ना, वो क्रिस्टल थेरेपी के हिसाब से आ जाता कि वो क्रिस्टल थेरेपी के हिसाब से दे। इसमें इसके कलर से, इसके खुद का भगवान है, इसकी खुद की डायरेक्शन से, तो आप उसके हिसाब से उसको बता सकते हैं। तो क्या मैम, मैं ये मान लूं कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वो क्या होता है, क्या वो एक है ना, वो ऐसे होता है ना कि वास्तु बोलते हैं, ऐसा कुछ है, देवता जो वास्तु में होता है, ऐसा कुछ नहीं तो वास्तु अलग है ना, अलग है? वास्तु अलग है। अच्छा, प्रिडिक्शन पद्धत है, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं ना, प्रश्न कुंडली मानते हैं ना, या टैरो कार्ड में हम टैरो मान के लोगों के सवालों का जवाब दे देंगे, वही पद्धत है प्रिडिक्शन की। वास्तु तो पूरा अलग ही हो जाता ना, वास्ट पोर्शन है अच्छा, 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 पूरा। आपको अच्छा। एक्चुअली हम ये सब सुने हुए हैं, लेकिन ये पंच पक्षी आपसे ही मैंने पहली बार सुनी हूँ, तो मैम कुछ माइंड मत कीजिए, थोड़ा कंफ्यूज हूँ। देखिए, अभी एस्ट्रोलॉजी सुना है, वास्तु भी सुना है, न्यूमरोलॉजी भी सुनी है, टैरोट कार्ड भी हमने सुनी है, लेकिन ये तो पंच मैंने पक्षी वाला ही नहीं सुना कभी। तो मैंने वही बोला ना, या हमारे यहाँ नॉर्थ इंडियन में यूज ही नहीं होती थी, साउथ इंडियन पद्धति पंचपक्षी, तो लोग अलग अलग पद्धति से प्रिडिक्शन, जैसे भी आप अगर भाई वास्तु कंसल्टेंट हो, टैरो कार्ड रीडर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, और आपको कोई आके बोलता है मैडम मुझे बताओ ना मैं कब जाऊँ, कल इंटरव्यू में कब जाऊँ, तो आप उसको एक रेमेडी के तौर पे बता सकते, भैया तू इसमें जा तो तेरा काम होगा। और आपका अगर वो हो जाता है और उसको नौकरी लग जाती है, तो क्या बोलेगा, ये मैडम ने मुझे टाइम दिया था इसलिए मेरा काम हुआ, तो आपका तो आ जाएगा क्लाइंट, और वो बोलेगा। तो आपको एक रेमेडी के तौर पे भी ये जो प्रिडिक्शन पद्धति इसका यूज करना आ सकता है ना। हाँ जी मैडम। हाँ जी, और कोई का सवाल? और किसी का कोई सवाल? हेलो हेलो, रोजी आपका हैंड पे लेके या कोई सवाल है? जी मैम, मैंने पूछ लिया ना, बस वही था। बस पहले जैसे ठीक बस है। चार्ट के अकॉर्डिंग ही हमने आंसर निकाल लेने कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग। हाँ, आपको आंसर नहीं निकालना, आपको टाइम निकालना है, आपको टाइम पता चल जाएगा। हाँ, आपको टाइम पता निकालने की भी जरूरत नहीं है, वो टाइम दिया है, वो आप उसमें जाओगे करते हैं ना, तो वो टाइम दिया है आपको, वो पेज में देखना है। आज मंगलवार है, सामने वाले ने मंगलवार को कौन से दिन काम करना है, इसका जन्म पक्ष गिद्ध है, तो गिद्ध मंगलवार में काम करने में आता है या खाना में आता है, तो आप उसको बोलोगे भैया तेरा पक्षी गिद्ध है, उसको गिद्ध की भी बोलने की जरूरत नहीं, भैया तू 2 से 4 के बीच में काम कर, है ना। अब वो बोलेगा मेरे को 2 से 4 के बीच में टाइम नहीं जमता है, तो मैं क्या करूँ, तो फिर आप उसको एक रेमेडी भी बता सकते हो कि ये टाइम का आप वो टाइम का बेनिफिट दूसरे टाइम में भी ले सकते, समझे आप, है ना। उसको तो जाना 6 बजे, दूसरे टाइम 2 बजे, तो आप 6 बजे भी 2 बजे का टाइम का बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, ठीक है मैम। हाँ जी, कुछ सवाल? किसी का भी सवाल? थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन। हाँ, तो किसी का कोई अगर सवाल नहीं है
तो हम लोग यहीं हमारी मीटिंग एंड करेंगे। ये कोर्स 3 दिन का है। फिर से एक बार कल से स्टार्ट हो रहा है, 7 से 8:15 के बीच का है। कोर्स की फीस 1499 है। ये पेटीएम है, आप पेटीएम यहाँ कर सकते हो। कुछ भी हो तो आप यहाँ सवाल कर सकते हो। हेलो हेलो, हेलो, पंच तत्वों से इसका कोई संबंध है क्या? हाँ जी, पंच तत्वों से इसका कोई संबंध है क्या? एलिमेंट्स जो 5 हाँ, एलिमेंट। हर एक 5 एलिमेंट से भी हर एक पंच एक एलिमेंट बताता है ना। अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, हर एक पंच हर एक एलिमेंट बताता है। अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक है। अगर कोई का कोई सवाल नहीं हो तो हम हमारी मीटिंग यहीं एंड करेंगे। आप लोग आए, आप लोगों ने आपका टाइम दिया। कोर्स की मैम फीस है 14। मैम मेरा एक सवाल है। हाँ, ये आपने अभी अभी बताया कि पंच तत्व से जुड़ा हुआ है ये सब, तो ये हमको पता चलेगा कि हमारे पक्षी जो है उस हिसाब से हम कौन सी एलिमेंट की है, मतलब फायर की है कि वायु तत्व की है? आपको आपके पंछी के हिसाब से पता चल जाएगा आपका एलिमेंट कौन से, आपको पता चल जाएंगे आपके पंछी के। देखो 5 पंछी है तो हर एक का फ्रेंड और एनिमी भी है, तो आपको पता चल जाएगा ये मेरा फ्रेंड और ये मेरा एनिमी है, तो आप उसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। हर इसमें मैंने सिर्फ थोड़ा सा थोड़ा ही पोर्शन बताया, लेकिन इसमें बहुत सी चीजें हैं कि आपको आपके एनिमी फ्रेंड भी पता चलते हैं, आपका एलिमेंट भी पता चलता है, बहुत सी चीजें पता चलती है इसमें। तो मैम क्या एक ही बंदा 2 पंछी वाले हो सकते हैं, मतलब फायर एयर, एयर फायर, एयर वाटर? नहीं नहीं नहीं, ये आप गिद्ध हो तो फिर एक ही रहेगा ना। गिद्ध जो रहेगा वो वही रहेगा ना। जैसे हम न्यूमरोलॉजी में एक ही जन्म तारीख पे आप पैदा हो तो आप 2 को कैसे बताओगे? एक ही है तो उसी हिसाब से आपको एक ही पंछी को आप जो पूरा वर्चस्व रहता है। 2 पंछी नहीं मैम आते। न्यूमरोलॉजी में भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। जैसे हम बंगाली है, बंगाल में रहते हैं, तो हम 2 कैलेंडर फॉलो करते हैं। एक तो इंग्लिश वाला कैलेंडर फॉलो करते हैं, दूसरा हमारा बांग्ला का एक कैलेंडर है वो फॉलो करते हैं। तो हम कौन सा कैलेंडर एक्चुअली फॉलो करें न्यूमरोलॉजी में, ये भी बहुत कंफ्यूज, मतलब नहीं तो अभी आप जहाँ रहते हैं आपके ट्रेडिशन के हिसाब से आप वो कैलेंडर यूज कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा हाँ है ना। देखो शुभमिता जी, कोई सी भी विधा है ना, अगर आप करते हो ना तो उसका वो तो जो आएगा रिजल्ट एक ही आएगा। आप किसी के हिसाब से भी जाओ, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जाओ, वास्तु के हिसाब से जाओ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जाओ, आपको एक ही यूज करना है। सब एक साथ करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। कोई सा भी अगर आप करते हो तो एक ही चीज करो, तो उसमें भी जो रिजल्ट आते हैं सेम ही आते हैं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ मैम, अगर किसी का एंटी बर्ड के साथ शादी हो जाती है तो हाँ उसको रेमेडी देंगे क्या है उसका? हाँ, फिर उसको रेमेडी देंगे। अभी तो हम बोल रहे थे कि जिसकी शादी नहीं हुई, जिसकी शादी हो चुकी है, हम उसको रेमेडी है उसमें की भी आप ये कर सकते हो। फिर अब जिसकी हो गई हो थोड़ी नहीं, उसको क्या रेमेडी दोगे फिर? आप कैसे देंगे? वो तो आप कोर्स में ही पता चलेगा ना उसकी क्या रेमेडी है उसमें? हाँ है उसमें। ओके। कोर्स की फीस है 1499। कोर्स की फीस है। कोमल जी, काजल जी कोई पूछ रहे तो 1499 तो हमारे कोर्स की फीस है। 3 दिन का मैम कोर्स है, अगर आप ठीक है? बैंक अकाउंट नंबर दे दीजिए, उसमें डाल देंगे फिर। हाँ दिया था ना इसमें। ये देखो, ये जो है पेटीएम है, ये पेटीएम नंबर है। आप पेटीएम मेरे पास नहीं है, बैंक अकाउंट नंबर दे दीजिए। तो आप इस पे व्हाट्सएप कर देना। स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ या दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ जी। तो ये जो हमने नंबर बताया ना, ये इस पे आप व्हाट्सएप करो तो आप इस पे हम आपको बैंक डिटेल भी बता देंगे कि भाई ये बैंक डिटेल है। आप इस पे पैसे पे कर देना। फिर पैसे पे करने के बाद आप इसी नंबर पे हमको स्क्रीनशॉट भेजना। हाँ, तो फिर हमको मालूम हो जाएगा कि भाई आपने पे कर दिया है। तो फिर हम आपको लिंक कल जो क्लास स्टार्ट हो रहा है उसकी लिंक आपको भेज देंगे। ठीक है जी? ओके ओके, थैंक यू। हाँ वेलकम। और किसी का कोई सवाल, अगर कोई सवाल नहीं है तो हम हमारी मीटिंग यहीं एंड करेंगे। ठीक है जी? तो आप लोग आए, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, इसके लिए आप सभी का थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू।